हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे जो दैनिक जीवन में हमें कुछ सूचनाएं देखते हैं और उन सूचनाओं को हम अपने आप नोट भी करते हैं। जैसे बच्चों, कुछ सूचनाएं मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के अंक आपके सामने दर्शाए गए हैं। रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए गए हैं, 25, 26, इस प्रकार की सूचनाएं आपके पास एकत्रित होती है। और उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास कुछ साथी है, आपके विद्यालय में कुछ बच्चे हैं। पिंकू ने के पास चित्रों की कितनी पुस्तकें हैं? 3। पिंकू के बाद यदि मैं बात करता हूं टिंकू के पास कितनी पुस्तकें दिखाई दे रही है आपको? 6। और टिंकू के बाद बच्चों रिंकू के पास कितनी पुस्तकें हैं? 9। और अगर मैं बात करता हूं मिंकू के पास कितनी पुस्तकें हैं? 6। तो इस प्रकार से ये सूचनाएं होती है आपके पास और इन सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं। जैसे आपके मान लीजिए मोहल्ले के अंदर गाड़ियों की संख्या, यदि मैं देखता हूं मोहल्ले के अंदर गाड़ियों की संख्या आप बताएंगे तो ये आपके मोहल्ले की गाड़ियां हैं। इस प्रकार एकत्रित सूचनाएं बच्चों आंकड़े कहलाती है। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है। ये आंकड़े होते हैं और इन आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए बच्चों हमें आलेख बनाते हैं। इनका हमें आलेखीय निरूपण करते हैं। का संगठन कैसे करते हैं? जैसे यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। जैसे रैंडमली अगर ऐसे ही कोई आंकड़े पड़े, जैसे आपके सामने है कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, ये विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए विषय है। जैसे पहला विद्यार्थी कला को, गणित को, विज्ञान को, ऐसे विद्यार्थियों ने इन विषयों को पसंद किया हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया, तो एक बिल्कुल एकदम से प्रश्न का उत्तर देने में हमें दिक्कत आती है। अब बच्चों हम कैसे बताएं कि कौन सा विषय सबसे ज्यादा है और कौन सा विषय सबसे कम पसंद है? ये यथा प्राप्त आंकड़े हैं। इन यथा प्राप्त आंकड़ों को एक अर्थपूर्ण रूप में एक क्रमबद्ध करते हैं और क्रमबद्ध करने के बाद बच्चों जब हम इसे एक सारणी का रूप दे देते हैं, बारंबार सारणी बना लेते हैं, फिर तो कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आपसे, आप तपाक से उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होते हैं। जैसे बच्चों इसको हम अगर एक सारणी का रूप देना चाहें तो आपको सबसे पहले विषय लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मिलान चिन्ह, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता। ये इस प्रकार से आपने सारणी बनानी है। जैसे बच्चों इसमें कला है, फिर गणित है, फिर विज्ञान है, फिर अंग्रेजी है। अब मिलान चिन्ह में कैसे करते हैं? हम टैली मार्क एक एक करके ऐसे लगाते हैं। जैसे कला के अंदर जितने भी ऊपर ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सबसे पहले देखते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा कितने विद्यार्थियों द्वारा इस विषय को पसंद किया गया है। अगर हम देखते हैं जैसे कला 1 सर्कल लगाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विद्यार्थियों द्वारा। और मिलान चिन्ह में बच्चों इसको ऐसे लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 को क्या करेंगे? जो पहली टैली है, पहली, उसको ऊपरी सिरे से लेके और लास्ट वाली जो टैली उसके अंतिम सिरे से ऐसे मिला देंगे, ये 5 बन जाएगा। 7 करने हैं हमने। 5 का ये एक हुआ ग्रुप, उसके बाद 6 सिंगल होगा और 7। और बच्चों हमें क्या लिख देंगे? विद्यार्थियों की संख्या में 7, ये आपके सामने है। फिर उसके बाद गणित में भी उसी प्रकार हमें सर्कल करेंगे कि गणित विषय को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो उसमें बच्चों क्या आएगा? जैसे हम गिनेंगे 1, 2, 3, सर्कल करेंगे 4, 5 आएगा। तो हम मिलान चिन्ह में ऐसे करके 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद बच्चों ऐसे ही पहली टैली के ऊपर से लेके और नीचे लेके आते हैं लास्ट टैली वाले पर, यानी कितने मिलान चिन्ह में कितना हुआ? गणित विषय
कितनों को पसंद है? 5। कितने को? 5। उसके बाद आता है बच्चों विज्ञान। बिल्कुल इसी प्रकार विज्ञान के काउंट करेंगे और मिलान चिन्ह में लगाएंगे 1 2 3 4 5 का ऐसे कर देंगे और एक सिंगल करेंगे 5 और 1 है 6, यानी ये विज्ञान में 6 आएंगे बच्चों। अब अंग्रेजी विषय में बच्चों इसी प्रकार से बिल्कुल हम देखेंगे कि कितने विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। 1 2 3 4 हमें टैली मार्क लगाएंगे 1 2 3 4 और विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे बच्चों। फिर कहीं प्रश्न में कोई हमारे से कोई गलती न रहे, इसलिए हम बच्चों इसका योग भी कर देते हैं। ये बारंबारता बंटन सारणी है। बारंबारता बंटन सारणी अगर ये आंकड़े कम है तो ऐसे हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे और बिल्कुल आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगर बच्चों कुछ आंकड़े ज्यादा है, जैसे आपके सामने है 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए 50 में से अंकों पर विचार कीजिए, यानी 50 में से 60 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। अगर हम ऐसे जो बारंबारता बंटन सारणी बनाई है, अगर ऐसे बनाए 1 2 3 60 विद्यार्थियों की बहुत लंबी बारंबारता बंटन सारणी बनेगी। फिर इसको कैसे करें? इसको करने के लिए बच्चों हमारे पास एक छोटा तरीका आ जाता है, शॉर्ट मेथड, उसे बोलते हैं हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाएंगे बच्चों? एक समूह ले लेंगे, यानी वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसमें बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों मिलान चिन्ह, बारंबारता और योग। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इसमें 0 से 10, 0 से 10 में क्या है और 10 से 20, 10 दो जगह आया हुआ है, एक 0 से 10 में आया, एक 10 से 20 में। इसी प्रकार से 10 से 20 और 20 से 30, वहां भी 20 दो जगह, ऐसे ही 30, यानी एक एक अंक दो दो जगह आया हुआ है। तो हमें त्रुटि से बचने के लिए उस अंक को एक जगह काउंट करेंगे और एक नियम बना लेते हैं। क्या नियम बनाते हैं? जैसे 0 से 10 है, इसका अर्थ बच्चों 0 से 9 तक के अंक 0 से 10 में लेंगे और जो एक्यूरेट एग्जैक्ट 10 है पूरा, उसको हम 10 से 20 में लेंगे बच्चों। 10 से 20 में कौन से अंक लेंगे? 10 से लेकर 19 तक अंक हमें 10 से 20 के अंदर लेंगे। इस प्रकार से हमें इसके अंदर देखते हैं 0 से 10 में, 0 से 10 का अर्थ बच्चों हम यहां पर सर्कल लगा देंगे जो भी 0 से 10 के आंकड़े हैं। जैसे एक ये सर्कल लगा दिया 0 से 9 के बीच में, ऐसे ही 0 से 9 तक और ऐसे ही एक ये 2, इसका मतलब बच्चों इसमें 2 आएंगे। तो मिलान चिन्ह हमें पहले ही लगाए हैं उस सारणी में, बारंबारता सारणी, बिल्कुल उसी प्रकार मिलान चिन्ह लगाएंगे 2 और बारंबारता में लिखेंगे 2। उसके बाद आता है बच्चों 10 से 20, 10 से 20 में भी बिल्कुल उसी प्रकार से हमें ऐसे सर्कल लगाएंगे। 10 से 20 में आपके सामने है पूरा 10 लेना है और 19 तक ऐसे लेंगे। तो इसमें कितने हैं बच्चों? आपके सामने आंकड़े हैं 10 से 19 तक, यानी जैसे पूरा 10 इसके अंदर होगा और 19 तक के हमें आंकड़े लेंगे। बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में देखते हैं 10, फिर उसके बाद सर्कल लगा लेते हैं 12, 15, ऐसे एक एक करके जब सर्कल लगाते हैं बच्चों कितने आ जाते हैं? 10। तो ऐसे मिलान चिन्ह में लगाएंगे 1 2 3 4 5, जो हमने लगाना पहले सीख चुके हैं। और ऐसे ही 1 2 3 4 5, यानी कितना हुआ बच्चों? 10। इसमें 10 से 20 में 10, 20 से 30 में बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार सर्कल लगाएंगे और कितने आंकड़े आते हैं इसमें 20 से 30 में। अगर हम एक एक पे सर्कल लगाते हैं तो और मिलान चिन्ह करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 20 तक तो बच्चों ये हो गई और एक और बचता 21। तो इसका अर्थ बच्चों कितना हुआ? 20 से 30 के बीच में 21 आंकड़े आएंगे, यानी प्रविष्टियां कितनी है? 21। अब बच्चों 30 से 40, ऐसे ही हमें उसमें
चेक कर लेंगे कि 30 से 40 के बीच में कितने, 30 से लेके 39 तक लेने, 30 से 40 में, और कितने आते हैं बच्चों इसमें 19, यानी हम कह सकते हैं 19, और 19 को हम मिलान चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों 40 से 50, 40 से 50 में भी उसी प्रकार बिल्कुल हमें चेक करेंगे, और उसके बाद मिलान चिन्ह में लगाएंगे, कितना आता है बच्चों 7, और उसके बाद 50 से 60, 50 से 60 के बीच में यानी 50 से लेके 59 तक कितना बचता है बच्चों 1, और ये हमने मिलान चिन्ह और बारंबारता। फिर बच्चों इसको चेक करने के लिए कि क्या 60 के 60 विद्यार्थी आए हैं, यदि आए हैं तो हमारा कुल योग 60 आएगा, 60 आएगा। एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल सही, यानी 60 आता है। अगर 60 से कम या ज्यादा आता है तो हम रीचेक करेंगे, दोबारा से चेक कर लेते हैं अगर कहीं पर गलती हो जाती है। तो ये था बच्चों वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। बच्चों इसी सारणी से, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से हम एक आयत चित्र भी बना सकते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 में आयत चित्र दिए हुए हैं। तो उसको आयत चित्र को बनाने के लिए बच्चों ये सारणी आपके सामने है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें बच्चों एक हमें आयत चित्र का निर्माण करेंगे इस सारणी से। ये एक रेखा कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, और एक बच्चों हम ऐसे खींच देंगे। ये रेखा कौन सी है, एक्सटीज रेखा, या हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बच्चों इसमें वर्टिकल लाइन में, ऊर्ध्वाधर रेखा में विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें विद्यार्थियों के प्राप्तांक को हमें प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बच्चों इसमें क्या है, हमें दिखाते हैं एक आयत चित्र, यानी इसमें 0 से 10 के बीच में कितने, 2। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये आयत चित्र में 2 प्रदर्शित करेंगे 2 के सामने। ऐसे ही 10 से 20, 10 से 20 में देखिए आप कितने हैं, 10 दिखाई दे रहे हैं, तो आयत चित्र में हम 10 को प्रदर्शित करेंगे। 20 से 30 में बच्चों ये देखिए कितने, 21 को प्रदर्शित करेंगे, और 30 से जो 40 है बच्चों ये कितने, 19, ये 19 को प्रदर्शित करते हैं, और 40 से 50 में बच्चों ये 7 को प्रदर्शित करते हैं, और 50 से 60 ये 1, यानी विद्यार्थियों के प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। ये बच्चों आयत चित्र है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं 20 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी, फैक्ट्री के 20 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी आपके सामने दी गई है। 843 रुपए, 835 रुपए, 801 रुपए, ऐसे उनकी साप्ताहिक मजदूरी दी हुई है। अब बच्चों जो ये साप्ताहिक मजदूरी दी हुई है, इसको हमें एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में, उसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता। जो वर्ग अंतराल है बच्चों ये 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने पहले किया है बिल्कुल उसी प्रकार से एक हमें बारंबारता बनाने के लिए, बारंबारता सारणी बनाने के लिए पहले हम ये देखते हैं 800 से लेकर 809 तक कितनी साप्ताहिक मजदूरी है, कितने श्रमिकों की संख्या है। तो हम चेक करते हैं, इसमें सर्कल लगा लेते हैं, जैसे 801, 809, 803 ऐसे सर्कल लगा के देखते हैं बच्चों। तो इसमें कितने आते हैं, 5, और वर्ग चिन्ह में लगा लेते हैं 800 से 810 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, और ये बारंबारता में लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों 810 से 820 यानी 810 से लेकर 819 तक, अब हम उसको भी वर्ग चिन्ह के रूप में लिखते हैं 1, और यहां पर बारंबारता में लिखेंगे उसको। फिर बच्चों आता 820 से 830, बिल्कुल वही 820 से 829 तक देखेंगे, और वर्ग चिन्ह में लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 को ऐसे लगा लेंगे, और 6 और 7। इसमें बच्चों कितना आता है, 830 से 840 तक कितना आएगा, 7, ये 7 आता है। और 840 से
50 के बीच में ऐसे वर्ग चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4 5, और बारंबारता में भी बच्चों हमें लिख देंगे। अब इसको चेक करने के लिए एक बार हमें ये देखते हैं कि हमने सभी प्रविष्टियों को क्या टच किया है। कोई प्रविष्टि बची तो नहीं, कोई प्रविष्टि रिपीट तो नहीं हुई, यानी दोबारा से तो नहीं किसी को लिया। अगर हमारा योग बच्चों 20 आता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर हमारा टोटल 19 21 22 18 यानी 20 से डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे से त्रुटि रही है जाने अनजाने में। तो हम इसका योग चेक करते हैं, और योग बच्चों आता है 20। इसका मतलब हमारी ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही है। और अब बच्चों देखते हैं हमें आयचित्र। आयचित्र बच्चों जैसे आपने पैमाने की सहायता और पेंसिल की सहायता से बनाना है, बिल्कुल मैं उसी प्रकार से आपको जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पैमाना है और ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपके पास पेंसिल है, उसी प्रकार से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे आपने आयत चित्र को बनाना है। तो बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे हमें आयत चित्र का निर्माण करते हैं। बच्चों अब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से आयत चित्र का निर्माण करेंगे। ये पैमाना लिया और पैमाने पर हमने एक रेखाखंड खींचा। आपने बच्चों इसमें पैमाना लेकर पैमाने के बिल्कुल ऊपर से एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, पैमाने को हमें रख कर एक रेखाखंड खींचते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ एक्स तीज रेखाखंड था, एक्स अक्ष के समानांतर, और ये ऊर्ध्वाधर रेखाखंड, और हमने इसको 0 से लेकर 7 तक हमने ऊपर की तरफ, यानी हम कहेंगे वाई एक्सिस के समानांतर 0 से लेके 7 तक बराबर हमने कट लगाए, अंक लिख दिए। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। और बच्चों नीचे एक्सटीज रेखा पर हमने साप्ताहिक मजदूरी 800 से लेकर 810, 820, 830, 840, 850, और ये हमने 800 से लेकर 810 तक 5 बिल्कुल 5 के सामने रख के, और ये हमने आयत चित्र का निर्माण कर रहे हैं। यानी पैमाने की सहायता से श्रमिकों की संख्या बिल्कुल 5 के सामने पैमाने को रखेंगे, और 800 से 810 वाली जो हमारी पंक्ति है उसको हमें पूरा करेंगे। और बीच में ये टेढ़ी लाइन 0 से 800 के बीच का अर्थ ये है कि बीच में हमने अंक लिखे नहीं, इस वजह से ये टेढ़ी लाइनें दी गई है। अब बच्चों हमें 810 से 820 वाला आयत चित्र का दंड खींचेंगे, और 810 से 820 तक श्रमिकों की संख्या 1 है। 1 के सामने पैमाने को रखकर और ऊपर से हम उसको मिलाते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं 820 से लेकर 830 तक आयत चित्र खींचेंगे। इसमें 820 से 830 जो हमारे सामने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 2 श्रमिकों की संख्या 2 है 820 से 830 तक, तो बिल्कुल 2 के सामने पैमाना रख के 820 से 830 में जो हम आयत चित्र बनाएंगे या हम जो दंड खींचेंगे, दंड आलेख जो खींचेंगे वो कौन सा होगा बच्चों, 2। बिल्कुल श्रमिकों की संख्या 2 है 820 से 830 तक। पैमाने का बिल्कुल हमें ध्यान रखते हुए और अब ऊपर से इस दंड को मिलाएंगे। ये था बच्चों 820 से 830 तक। उसके बाद आता है 830 से 840। आपके सामने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है 7। तो अब पैमाने को रख के वाई अक्ष पर जो श्रमिकों की संख्या है ऊर्ध्वाधर रेखा पर 7 तक हमने अंक लिखे हैं, तो 7 के सामने पैमाने को रख के ऐसे एक रेखा खींचेंगे, और 840 वाली जो रेखा है 830 से 840 बिल्कुल 7 के सामने जो श्रमिकों की संख्या है उसके सम्मुख करते हुए इस दंड को भी पूरा करेंगे। यानी बच्चों हमने 830 से 840 तक आयत चित्र पूर्ण कर लिया। अब उसके बाद 840 से 850
बिल्कुल बारंबारता बंटन सारणी में देखिए 5 और ये 5 के सामने हम एक रेखाखंड खींचेंगे और ये श्रमिकों की संख्या 5 है, 5 के सामने से इसको मिलाएंगे। तो आपने जो आय चित्र देखा, मेरे को लग रहा है कि आपको उसमें आनंद आया होगा। तो गृह कार्य के रूप में बच्चों आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कक्षा में 20 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक 50 में से आपके सामने है। जैसे 9, 12, 20, 35 ऐसे करते करते और लास्ट में 42, 17 ऐसे 20 विद्यार्थियों के अंक दिए गए। आपने बच्चों गृह कार्य में क्या करना है आप स्वयं करके देखेंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन प्रश्नों को बिल्कुल आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसमें एक आपने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, जिसमें आप वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लेंगे, यानी 10-10 का लेंगे। आपने बच्चों ऐसे वर्ग अंतराल लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। उसके बाद इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से बच्चों आप एक आयत चित्र का निर्माण करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक पाई चार्ट के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।